उद्योग विहार में गत दिनों यातायात की समस्याओं को देखते हुए एक मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत किसी निजी व्यक्ति को वाहन उठाने का पूरा अधिकार दिया गया है। लेकिन बिना उद्योगपतियों की निजी समस्याओं की जानकारी लिए हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, जिस कारणवश उद्योग विहार में उद्योग चलाना संभव नहीं है। उक्त जानकारी उद्योग विहार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री परमानंद जांगिड़ ने दी। आगे उन्होंने बताया कि उद्योग विहार में वाहनों को उठाने का ठेका किसी निजी व्यक्ति को दिया गया है, जिसके अंतर्गत कंपनी के सामने अपना वाहन खड़ा करना, बटा माल उतारना एक आपराधिक कार्य माना गया है। सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्यवाही करे व प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करे कि उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, न कि किसी निजी व्यक्ति को लाभ दिया जाए। आगे जांगिड़ ने बताया कि अगर इसी तरह से सरकार उद्योगों को निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपती रही और उद्योगपतियों से अवैध वसूली होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब उद्योग विहार से उद्योग जगत पलायन कर जाएगा। जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र के कारण हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर है, अगर इस तरह की गतिविधियों नहीं रोकी गई तो उद्योग जगत अपना कोई दूसरा मार्ग तलाशने को मजबूर हो जाएगी। सरकार से अनुरोध है कि वाहन पार्किंग के नाम पर चल रही अवैध वसूली पर संज्ञान ले। आपका औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, कौन सा फेस है और यहाँ पर क्या क्या समस्या है वो? देखिए, हम लोग उद्योग विहार फेस 1 to 5, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में जो आ रही है वो पार्किंग से संबंधित है। पार्किंग का समस्या ये है कि पार्किंग हम लोग फैक्ट्री के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। हमारे विजिटर्स आते हैं तो वो पार्किंग के बाहर ही करते हैं, हम लोग गाड़ी के फैक्ट्री के बाहर करते हैं। और आजकल ऐसा एक मुहिम चली हुई है कि कोई भी आए उसकी गाड़ी को टो कर लिया जाता है और ये एक प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ काम है। हम चाहते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था ना हो और सरकार इस पर कोई ध्यान दे और उस पर कोई सुनिश्चित कार्यक्रम करे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई एक आदमी आए और वो गाड़ी को टो करके ले जाए या प्रशासन टो करके ले जाए। पूरी फैक्ट्री और पूरे प्रशासन या पूरा उसके तो लिए ये तो व्यवस्था बिल्कुल ही डूबी हुई व्यवस्था लगती है। तो इसलिए चाहते हैं कि ये इसको ठीक किया जाए और प्रशासन इस पर ध्यान दे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो नॉर्मल कस्टमर विजिटर आते हैं वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, उन्हें टो कर लिया जाता है, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनको वो नहीं छेड़ते, क्यों? ये प्रशासन का अपना वहाँ मिली भगत है कि अगर ऊबर वगैरह की और ओला की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो उन पर वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं उस पर नज़र डालते, क्योंकि उनकी वहाँ से उनका मेहनताना बंधा हुआ है। अब ये सब जानते हैं लोग, पर लेकिन नहीं करते। तो ये प्रशासन का अपना एक वो है कि उस पर वो ध्यान नहीं दिया करते। लेकिन जो असली उद्योगपति हैं, जो पैसा देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनको गाड़ियों को उठाने का एक प्राइवेट कंपनी और एजेंसी को जो दिया गया है वो बहुत ही दुख नायक है और बहुत ही दर्दनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार को सोचना समझना चाहिए कि ऐसे ना करें। क्या जिस तरह की जो पार्किंग की जगह दी गई थी प्रशासन द्वारा, उस जगह क्या क्या हुआ? पहली बात तो उद्योग विहार के अंदर जो पार्किंग की व्यवस्था थी वो पहले बेच खाई। फिर दूसरी थोड़ी बहुत जो जगह बची थी अभी वो उन्होंने उन लोगों को दे दी गई जिनके अंदर कि ये पार्किंग व्यवस्था उस तरीके की रह गई है कि ये जो गाड़ी टो करते हैं उनको दे दी गई है। ये बड़ी अजीब और अचंभा वाली वो है। मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि ऐसी ना करी जाए, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है ना कहीं मतलब एक तरीके से दबाव में आ रहा है और प्रशासन किसी के दबाव में आके ये सब काम कर रहा है। ये उचित नहीं है। दिनेश जी, जिस तरह से आपकी कंपनी है, कहाँ पर है, स्थित है और यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी जो आपको आ रही है क्या है? जी, हमारी कंपनी गुड़गांव उद्योग विहार फेज 4 में है। मेरी कंपनी का एड्रेस है प्लॉट नंबर 343। यहाँ पे जो समस्या भी आ रही है काफी अराउंड 1.5-2 महीने 3 महीने से यहाँ पे नो पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है। किराने वाले आते हैं डेली, दिन में 2 बार 3 बार गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। हमारी पैसे भी दिए हमने, 1500 रुपये 2 बार दिए हैं, 1 बार 1000 रुपये दिए। वो खुला मंथली भी डिमांड करते कि आप 1000 रुपये महीने के दे दो, हम आपकी गाड़ियाँ नहीं उठाएंगे। और आज भी ऐसे ही हुआ। वो गाड़ी एक गेस्ट की गाड़ी थी, न्यू जॉइनिंग हमारी हुई है, उनकी गाड़ी वो सुबह उठाने के लिए आ गए, जिसके पीछे हमारे ड्राइवर का और सिक्योरिटी का कुछ झगड़ा हो गया। क्या इस तरह के जो
घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। जी लगातार हुई है, पिछले 2-3 महीने से हो रही है और हमने एसोसिएशन में कंप्लेंट भी की है इसके अगेंस्ट। पीछे ही ऑफिस है उनका, और लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। क्या सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई यहाँ पर पार्किंग सिस्टम बनाया हुआ है जब लोग आने वाले लोग वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सके? नहीं जी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके लिए भी उनसे बात की, टीआई साहब से भी बात की कि यहाँ पार्किंग नहीं है, अनऑथराइज मतलब कुछ भी है, और जो यहाँ पे लेटर वगैरह देके गए हैं वो भी ऑथराइज नहीं है, ना कोई स्टैंप है ना कुछ है, और ये इलीगली है कि इन्होंने अपना बनाया हुआ जो है। लेटर दे करके हैं उसमें क्या लिखा है? उसमें अभी तो इतना मुझे याद नहीं है, काफी पहले लेटर आया था, 2 महीने करीब आया था। लेकिन जैसा कि हमें मालूम चला, हमने लोगों से बात की, उनका कहना है कि जो हमने रोड के आसपास जो पट्टी व्हाइट पट्टी लगाई है उसके इधर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा जिस तरह से गाड़ी पट्टी के इधर ही खड़ी है उसके बावजूद भी जो है ट्रेन की तरफ उठाना। एक्चुअली जब वो लेटर दे के गए उसके 2-3-4 बार ऐसा हुआ कि वो आए थे उठाने के लिए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने ही हमें गाइड किया कि जो व्हाइट पट्टी है आप उसके अंदर गाड़ी रखोगे तो गाड़ी नहीं उठाएंगे, और उसके बाहर लेके जाओगे तो गाड़ी उठेगी। तो हमने फिर गाड़ी को आधी फुटपाथ पे लगाना स्टार्ट किया और आधी नीचे करके व्हाइट पट्टी के अंदर ही लगे। आज भी व्हाइट पट्टी के अंदर ही गाड़ी लगी हुई थी। व्हाइट पट्टी के अंदर लगने के बावजूद भी ये तंग किया जा रहा है। तंग किया जा रहा है, तो ट्रैफिक खुले वो पैसे मांगते सर। जो आपने अभी बताया कि 1500 रुपए दिए उनको, तो आप चालान से पहले दिए, चालान कटने के बाद दिया आपने? एक बार उसको कैश दिया चालान का, एक बार मैंने ऑनलाइन दिए 1000 रुपए चालान के, उसकी रिसिप्ट भी मेरे पास है। और उसके बाद जो उनका ड्राइवर है उनसे मेरी बातचीत तो वो कहते हैं मंथली आप 1000 रुपए दे दो तुम आपकी गाड़ी नहीं उठाएंगे। तो अभी प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हो आप? घर यही है कि हमें थोड़ी सुविधा दी जाए। अब इंडस्ट्री है, काम तो करेंगे, हमारी और भी गाड़ी आती है, मटेरियल आता है 20 फुट की 40 फुट की गाड़ी में, वो गाड़ी भी लगती है, उसके लिए भी वो पैसे लेके जाते हैं हमसे। जो आज 2 बार में दे चुका हूँ 500 रुपए। जो आज ये बंदा आया था, ये पहली बार आया है या फिर आपके पास बार बार आया है? रेगुलर यही आता है, रेगुलर यही आता है, ड्राइवर भी और पुलिस वाला भी। राजेश नाम है उसका, गाड़ी उठाने के लिए यही बंदा आता है जो हमेशा। एसोसिएशन है आपकी, उन्होंने कभी इनसे बातचीत की है कि इसको इस समस्या को कैसे रोका जाए? क्योंकि कस्टमर तो आपको बात आएगा ही, आपसे मिलने वाले भी देखिए, मुझे नहीं लगता कि बात हुई है। अगर बात हुई होती तो शायद ये इंस्टेंट नहीं हुआ होता। जब से हमने रिटर्न में दिया हुआ है उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ। क्या आप इस बात को लेकर के जो कि आपकी बातचीत अभी यहाँ टीआई ऑफिस तक ही है, क्या इस बात को लेकर जो आपको लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर गुड़गांव पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे आप? बिल्कुल। अखिलेश, क्या हुआ था गाड़ी ट्रेन? यहाँ पे सर मेरी गाड़ी लाइन के अंदर खड़ी थी, नो पार्किंग नहीं खड़ी थी। ड्राइवर आया, क्रेन लगा दिया उसने। मैंने कहा सर आपके साथ स्टाफ है, आप बात करेंगे, आप वीडियो क्यों बना रहे? इतने मेरे से गाली गलौज करने लगे, मारा, मेरे थप्पड़ यहाँ मारा, ये मेरी टी शर्ट खींच के मेरे को ले गया, पैर में भी चोट लगी। इतना सब कुछ करते हुए बचाने वाला है तो बचाया नहीं, मार देता मेरे जान से। यहाँ कितने बंदे जो पुलिस वाला साथ में था उसने कुछ नहीं? उसने डंडा उठा के सर मेरे को खदेड़ा, वीडियो में पूरा बना, कैमरा लगे सामने। कितने बंदे थे? बंदे थे, एक क्रेन वाला ड्राइवर था, एक होमगार्ड था साथ में।